नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Hello students, today we will discuss about significant figure rules or significant figures. So before we start, let us understand what is significant figures. Significant figures are concerned in mathematical operations like addition and subtraction. The result would be correct up to minimum number of decimal places in any of quantities involved. So जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिक्शन या इस तरह की चीज़ें डेसिमल या नॉन डेसिमल नंबर्स के साथ में करते हैं तो हम मिनिमम कितने डिजिट्स को वैल्यूएबल मानते हैं ये डिसाइड करता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि कब हम कहेंगे कि इतने नंबर्स ही किसी नंबर में सिग्निफिकेंट है और इतने डिजिट्स तक ही नंबर को सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। तो चलिए सबसे पहला रूल देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने का जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट्स होते हैं। सो नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जैसे कि सपोज हम एक एग्जांपल ले लें 26.48 फॉर एग्जांपल इन 26.48 how many digits are significant? It have 4 significant figures 2, 6, 4 and 8 have you will look over it here 2, 6, 4, 8. These 4 numbers are non-zero numbers. So non-zero digits have 4 significant figures in this case. And similarly अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, सपोज हमने 8.93 का एक एग्जांपल ले लिया। Similarly 8.93 है 1, 2 and 3 3 significant figures have यानी कि इस केस में 4 डिजिट्स ऐसी हैं जो सिग्निफिकेंट हैं और इसमें 3 डिजिट्स ऐसी हैं जो सिग्निफिकेंट हैं। चलिए सेकेंड रूल पर आते हैं हम। रूल 2 है एनी जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। Two significant digits are significant. चलिए इस केस में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम 704 फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 704। सो इन 704 हियर आर 3 figures are significant.
So it have 3 significant figures. It have all the 3 digits are significant. अगर इसमें से किसी भी एक डिजिट को हटा दें, जैसे हमने यहाँ से 0 रिमूव कर दिया तो 74704 के इक्वल कभी नहीं होगा. 4 हमने हटा दिया तो ये 70 हो जाएगा, या अगर हमने 7 हटा दिया तो ये 04 हो जाएगा. दैट मीन्स कि 704 में ये तीनों ही डिजिट इसे मिल करके 704 को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो तीनों की तीनों डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगी. और ये 7 भी सिग्निफिकेंट है अपने प्लेस के लिए, और 4 भी अपने प्लेस के लिए सिग्निफिकेंट है. बीच में एक 0 आया इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गया. तो इट हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. चलिए एक थर्ड रूल देखते हैं क्या होता है. थर्ड रूल है अ फाइनल 0 और ट्रेलिंग 0 इन डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट. फाइनल 0 और ट्रेलिंग 0 in the decimal portion only are significant. कहने का सेंस क्या है कि सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया 0.7400. So in this example here is only 3 digits are significant, 0, 7 and 4. इस 4 के बाद हम चाहे जितने भी 0 इंजर्ट करते जाएं उसका कोई मतलब नहीं होगा. So only these 3 digits are significant. So it have 3 significant figures. So it have 3 significant figures. Now rule 4. Trailing zeros in a whole number are not significant. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, एक होल नंबर ले लिया हमने 25,000, तो ये जो जीरोज हैं ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, और 2 और 5 ओनली 2 डिजिट्स इसमें सिग्निफिकेंट माने जाएंगे. सो इट हैज़ 2 significant figures. It has only 2 significant figures. Now we will take some miscellaneous examples. Let us take example of 0.009, and I am asking you how many significant figures in this number. So it have only one significant figure. It can be written as 9 into 10 to the power minus 3, and this 9 is only one
significant figure. Also, I am asking 6.032 Newton meter square. In this quantity, how many significant figures? You can count it 1, 2, 3 and 4. So it has 4 significant figure. Here 0 is coming between two non-zero elements. 0 is coming between two non-zero elements, 6 and 3. So this one is also significant. So 1, 2, 3 and 4. 4 significant figures are involved. Rounding off. The next topic is rounding off. राउंडिंग ऑफ मीन्स किसी भी वैल्यू के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को लिखना. किसी भी दी गई वैल्यू के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को लिखना. इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल 1 हम चेक करते हैं क्या होता है. अगर हम किसी नंबर के लिए राउंडिंग ऑफ वैल्यू लिखते हैं, सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया. फॉर एग्जांपल इन 8.22 कैन बी rounded off to 8.2. इसमें करना सिंपली इतना है कि इसे हम डेसिमल के 1 प्लेस तक ही लिखेंगे. 8.22 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है. ये 2 है तो 2 को हमने जस्ट, अगर लेस देन 5 है तो इसे लेफ्ट कर दिया. इसे हमने लेफ्ट कर दिया और राउंडेड ऑफ करके 8.2 लिख दिया. तो अगर ये जो डेसिमल के नेक्स्ट डिजिट, या इसे हम प्रीसीडिंग डिजिट कहेंगे. प्रीसीडिंग डिजिट अगर 5 से कम है तो उसे हम लेफ़्ट कर देंगे, और 5 से अगर ज़्यादा है तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करके लिखेंगे. 5 से अगर ज़्यादा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करके लिखेंगे. पहला रूल ये है. तो if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. सेकेंड रूल चेक करते हैं. सेकेंड रूल में सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया 8.87. अब हम इसे अगर राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ प्रीसीडिंग डिजिट 8 है और 8 के बाद वाली डिजिट 7 है. 7 5 से बड़ा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 7 को ड्रॉप कर देंगे और 8 में +1 ऐड कर देंगे. तो 8 में +1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8.9. 7 को हमने ड्रॉप कर दिया. दैट मीन्स इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5,
अगर जो डिजिट हम राउंडेड ऑफ करते हुए ड्रॉप कर रहे हैं, then the preceding preceding digit is raised by 1, यानी कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. Next rule, one or more digits can also be dropped. For example, 7.851. In this example, we are dropping 5 and 1 both. 5 and 1 both. So this is 5. So 1 will be added into preceding digit 8. So it can be rounded off as 7.9 simply. So if the digit to be dropped by 5 followed by digits other than 0 or non-zero digits, if 5 followed by non-zero digits, then the preceding digit is raised by 1. Now the next rule, rule number 4 is, if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd. So for example, if we take a number 3.750 and we have to round off this, so it will be rounded off to 3.8. 7 will be raised by 1. But suppose if this preceding digit is even,
Suppose I am taking an example 3.450. So it will be rounded up to 3.4. There is no change in preceding digit by 1. It will be remains unchanged. So it will be rounded up to 3.4 because this 4 is even. थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज वीडियो देखें।